बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, मुझे कुछ सवालात आप लोगों की तरफ से आ रहे थे और कुछ मुझे खुद भी आइडिया हो रहा था कि आप लोगों को पढ़ने में ट्रबल आ रही है, आपके माइंड कंफ्यूज हैं इस टाइम। और वो कंफ्यूज किस वजह से हैं? कुछ ये जो आजकल की इतलात हैं, खबरें हैं जो आजकल जो फैली हुई हैं कि पेपर होने हैं, नहीं होने, क्या चक्कर होना है, आप प्रमोट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पेपर कब होने हैं, किस तरह से होने हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। तो चलें जी, इस वीडियो के अंदर इस कन्फ्यूजन को पूरी 100% दूर कर लेते हैं। तो ये 3-4 मिनट की वीडियो होनी है, ज़्यादा लंबी नहीं होनी। तो कोशिश करिएगा पूरी देखने की और आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं कि पेपर कैंसिल होने हैं, नहीं होने, प्रमोट होने हैं, क्या होना है आप लोगों ने। तो देखें, आपके लिए दो बंदे जो हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक अंकल शफकत साहब है, ठीक है, शफकत महमूद साहब, और वो हमारे वफाकी वज़ीर हैं। अब उनके अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ देखें या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो देखें तो उससे हमें यही लगता है कि वो इस हक़ में हैं कि पेपर हों। ठीक है, वो पेपर पूरी हद्दुल इम्कान उनकी कोशिश है कि पेपर होने चाहिए, इसीलिए वो पेपर्स को आगे करते जा रहे हैं, डेट्स आगे बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हालात बेहतर हो जाए और वो पेपर ले सकें। दूसरा हमारे सूबाई वज़ीर हैं मुराद राज साहब, और उनका अगर आप माइंडसेट देखें, उनके बयानात को देखें तो वो अंकल शफकत से भी 200% आगे हैं पेपर लेने के लिए। और अगर आप स्कूलों का भी हिसाब लगा लें, स्कूल जो छुट्टियां होती हैं तो वो बड़ी मुश्किल से देते हैं छुट्टियां। तो बेसिक इनका आइडिया यही है कि हमें पेपर लेने चाहिए। अब एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ, बड़ा एक अहम सवाल है। अगर 1% भी चांसेस है कि पेपर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये ज़रा सोच के बताएं। तो 1% भी अगर चांस है पेपर होने का तो हमें अपनी तैयारी तो नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ाई जो है अपनी जारी रखनी चाहिए और 100% तैयारी रखनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं पेपर कैंसिल होने की तरफ। तो पेपर देखें कैंसिल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आगे से हालात किस तरह से चलते हैं। अभी देखें उन्होंने पेपर कोई 1.5 माह के लिए आगे किए हैं, 15 जून के बाद पेपर होने। तो 1.5 माह के अंदर काफ़ी सारे हालात तब्दील हो सकते हैं। अगर हमारी अवाम SOPs पे अमल करती है और हालात बेहतर हो जाते हैं तो पेपर बड़े आराम से लिए जा सकते हैं। और देखें, प्रमोट करना भी कोई इतना आसान नहीं है। अगर पेपर कैंसिल करते हैं तो प्रमोट जैसे पिछले साल इन्होंने किया था तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा वो कहा था कि हमारे साथ ज़्यादती होगी है, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, ठीक है, जिसने नेक्स्ट टाइम अगली 10th क्लास में या 12th क्लास में ज़्यादा अच्छे नंबर लेने थे, ज़्यादा मेहनत की थी, वो मेहनत उसकी ज़ाया गई। तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो प्रमोट करना भी कोई इतना आसान नहीं है। और अगर बिलफर्ज प्रमोट करने की तरफ जाते भी हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर और 9th उनको प्रमोट करना तो आसान होगा, लेकिन जो 10th क्लास है और जो 12th क्लास है वो प्रमोट करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए प्रमोट होने के चांसेस भी काफ़ी कम हैं। सो देखिए, यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि हमें रिस्क नहीं लेना, क्योंकि रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ते रहें। जो थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है पहले भी आपने की है, अब और उसको तैयार कर ले चीज़ों को, ठीक है। इस बातों में मत आए कि क्या होना है क्या नहीं होना। जो होना है वो अल्लाह ताला को बेहतर पता है, और जो होना होगा वो हो जाएगा, हम उसके लिए मेंटली तैयार होंगे। असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आजकल के, आपको पता है, हमारे जो चैनल हैं, न्यूज़ देने वाले चैनल यूट्यूब के ऊपर, वो आपको पता है एक दिन में 10-10 खबरें लगा रहे होते हैं। तो उन खबरों में अक्सर जो है मैंने यही देखा है कि कुछ सच्चाई हास होती नहीं है, बात कुछ हो रही है, थंबनेल कुछ लगाया हुआ है, तो आप लोगों को वो कंफ्यूज करते जा रहे हैं। अगर आपने सच्ची खबर लेनी है तो आपके लिए मुराद राज और शफकत महमूद साहब का ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे जब आप आते हैं ना तो आप पढ़ाई के लिए आए, खबरें लेनी है तो खबरें यहाँ आपको, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी अच्छी खबरें मिलेंगी, ऑथेंटिकेटेड खबरें मिलेंगी। 1% भी अगर चांसेस हैं पेपर होने के तो हमें अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू रखना है। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें, SOPs पे अमल करें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। ये कोरोना बड़ी शदीद बीमारी है, इससे बचना है आप लोगों ने। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।